षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पौष्पी प्रक्रिया के अनुसार अर्थात पाणिनि के प्रकरणों के अनुसार धातुओं से प्रत्यय लगाने की विधि का विचार कर रहे हैं। इस प्रक्रिया के हमने 3 हिस्से बना दिए। पहले तो 2 वर्ग बनाए। एक वर्ग में रखे साधातु प्रत्यय। साधातु प्रत्यय का अर्थ हुआ लट लोट लंग विधिलिंग 4 लकारों के प्रत्यय और क्षत्रि शानत चानस शानन खश शा ए श्रद्धे श्रद्धेन ये 9 कृत प्रत्यय। ये साधातु प्रत्यय है और जो विकरण आते हैं वो बीच में आते हैं सहायता के लिए। तो धातुओं से लगने वाले तिंकृत प्रत्ययों का एक वर्ग बना सार्वधातुक वर्ग। 4 लकार और शित, 4 लकारों के प्रत्यय और शित प्रत्यय, ये सार्वधातुक वर्ग बन गया। और बचा हुआ जो कुछ भी है 6 लकार और शित भिन्न प्रत्यय, ये सब आर्धातुक है। तो पहले 2 विभाग किए। 2 विभाग को अलग अलग करना ही पाणिनि का इष्ट है। वो विकरण का प्रकरण अलग बनाते हैं, इडागम का प्रकरण अलग बनाते हैं। कहीं सार्वधातु के विषय में कहते हैं, कहीं आर्धातु के 2-2 अधिकार बनाते हैं। इसलिए दोनों का सम्मिश्रण करके, दोनों का व्यामिश्रण करके हमें प्रक्रिया में नहीं चलना चाहिए। इसलिए हम केवल सार्वधातु प्रत्यय को सामने रख करके भी प्रक्रिया का विचार कर रहे हैं। इस सार्वधातु प्रत्ययों के लिए जो विचार किया, ये जो सार्वधातु प्रत्यय हैं इनको लगाने के लिए ही पाणिनि ने धातुओं को 10 गणों में विभक्त किया है। जब ये सार्वधातु प्रत्यय कर्तार्थ में लगते हैं तभी धातुओं से विकरण लगता है। और कौन सा विकरण लगता है? जिस गण का धातु होता है उसी गण का विकरण लगता है। तो ये विकरण का जो प्रकरण बनाया है पाणिनि ने 3रे अध्याय के प्रथम पाद में कर्तरी शब्द से लेकर के, ये पूरा प्रकरण किसके लिए बनाया है? कर्तरी सार्वधातु प्रत्ययों के लिए बनाया है। सार्वधातु प्रत्यय लगता है तो गणानुसार विकरण लगता है। कर्तरी प्रत्यय होने पर कर्तरी सार्वधातु प्रत्यय लगता है तो गणानुसार विकरण लगता है। और जब आर्धातु प्रत्यय लगता है तो विकरण लगते नहीं है। तो इसलिए विकरण लगना और विकरण न लगना ये सार्वधातुक आर्धातुक की विभाजक रेखा है। तो हमने 2 अलग अलग कर दिए। अब जब सार्वधातुक प्रत्यय हमने धातु के सामने रखे तो सार्वधातुक प्रत्यय के लिए धातु 10 गणों में अलग अलग बैठे हैं। जब आर्धातुक प्रत्यय आता है तो सब गण के धातु एक साथ मिलकर बैठ जाते हैं। जब धातु से हम आर्धातुक प्रत्यय लगाते हैं, अनुबल त्रिचौ लगाया हमने, तो इसको किसी गण से कोई मतलब नहीं है, इसका गण से कोई प्रयोजन ही नहीं है। वो पूरे 9 गण के धातु इकट्ठा बैठा लेगा सामने और उनसे अनुबल प्रत्यय लगा करके समान प्रक्रिया से बन जाएंगे। तब सब धातु एक साथ मिल जाएंगे, बैठ जाएंगे। तो आर्धातुक प्रत्यय लगता है तो सब धातु एक साथ बैठ जाते हैं, इनको गणों की कोई आवश्यकता नहीं। आर्धातुक प्रत्यय के लिए न तो कोई गण है न कोई विकरण है। ये गण और विकरण जो है सार्वधातु प्रत्यय के लिए। इसलिए सार्वधातु प्रत्यय को गण चाहिए, विकरण चाहिए। आर्धातु प्रत्यय को न गण चाहिए न विकरण चाहिए। इसलिए 2 अलग अलग रास्ते हैं। तो हमने सार्वधातु प्रत्यय अलग कर दिए और इनके लिए 10 गणों में विभक्त जो धातु पाठ है उसको लेकर के हमने प्रक्रिया दिखाई। इसके अनुसार हमने भुआदि, दिवादि, तुदादि, चुरादि ये 4 गण के धातुओं से सारे सार्वधातु प्रत्यय लगा लिए। अब बचे हुए 6 गणों को हम लेंगे। तो पहले तो हमने सार्वधातुक आर्धातुक 2 विभाग किए प्रत्ययों के। प्रत्यय को 2 विभाग कर दिया, सार्वधातुक प्रत्यय, आर्धातुक प्रत्यय। सार्वधातुक में 4 लकार और शित, बचे हुए आर्धातुक। अब ये जो गण हैं जो सार्वधातुक प्रत्ययों के लिए बने हैं धातुओं के 10 गण, इनके भी हमने 2 विभाग कर दिए। 4 गणों का एक अदंत वर्ग बनाया और 6 गणों का अनदंत वर्ग बनाया। भुआदिगण के धातु में शप लगता है तो भव अदंत बनता है। दिवादिगण के धातु में शन लगता है तो दीव्य अदंत बनता है।
तुदादिगण के धातुओं से श लगता है तो तुद यदंत बनता है, और चुरादिगण के धातुओं से नीचो शप लगता है तो चोरय यदंत बनता है। तो भव, दीप्य, तुद, चोरय यदंत है। तो इस प्रकार भ्वादि के 993, दिवादि के 140, तुदादि के 157 और चुरादि के 410 मिलाकर जो 1700 धातु हैं, इन 1700 धातुओं का एक गण है, एक वर्ग है, इसका नाम है अदंत वर्ग। विकरण लगाने के बाद ये सब अदंत हो जाते हैं और इनसे तिंग प्रत्यय लगाने की प्रक्रिया समान हो जाती है। किंतु अब जो 6 गण बचे जिसमें हम प्रवेश करने जा रहे हैं, इन धातुओं से विकरण हम लगाएंगे तो हमें कभी एक भी अंग अदंत मिलने वाला नहीं है। ये सारे के सारे अंग अनदंत होंगे। जब अनदंत होंगे तो इनके लिए प्रत्यय भी अलग हो जाएंगे। तब आतो के तह नहीं लगेगा, आताम आथाम के आ को ये नहीं होगा। तब अतो हे नहीं लगेगा, अतो हे से ही प्रत्यय का लोप नहीं होगा। तब आत्मने पद में झोंता नहीं लगेगा। तब वहाँ आत्मनेपदेश्वनता से आत्मनेपदी झा के स्थान पर अतादेशी होगा तो अते प्रत्यय बनेगा, अत बनेगा, अताम बनेगा। अंते अंत अंताम नहीं बनेंगे। और विधिलिंग में अतो यह सूत्र से या के स्थान पर ई आदेश भी नहीं होगा तो यात याताम यू प्रत्यय बनेंगे, जो कि अदंत में इतिताम यू बने थे। तो प्रत्ययादेश भिन्न हो जाएंगे, प्रत्ययादेश भिन्न हो जाएंगे। इसलिए इन प्रत्ययों के आधार पर हमने 10 गणों के 2 भाग कर दिए, 4 गणों का अदंत वर्ग और 6 गणों का अनदंत वर्ग। अदंत वर्ग का पूरा विचार हम लोग कर चुके हैं, अब हम अनदंत वर्ग में प्रवेश कर रहे हैं। तो सार्वधातुक प्रत्ययों के लिए हमने जो गणों के 2 विभाग किए थे उसमें से अदंत विभाग का विचार हो गया और अनदंत विभाग का विचार हम कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने लिया है स्वादिगण। तो इस अनदंत वर्ग में प्रवेश करने के पहले अनदंत अंगों से लगने वाले जो प्रत्यय हैं इनका हमें विचार कर लेना चाहिए। सारे प्रत्यय हम बना चुके हैं, प्रत्ययादेश हम कर चुके हैं। प्रत्यय बनाने के लिए जितने भी सूत्र अपेक्षित थे लस्य के और लस्य के बाहर के, उन सारे सूत्रों को लेकर हम प्रत्ययादेश कर चुके हैं। अदंत अनदंत के अलग अलग प्रत्यय बना चुके हैं। तो उन सारे बने हुए प्रत्ययों को संकलन करके हम सामने रख लें। तो देखिए 285 पृष्ठ है इस प्रथम भाग का। इसे प्रत्यय लिखे हैं, तीता अंति सीथा था मीवा मा, ये प्रत्यय है। ये अदंत अनदंत के लिए समान है, किंतु जो अंति प्रत्यय है ये अदंत से भी लगता है अनदंत से भी लगता है। किंतु अंग यदि अभ्यस्त हो जाता है, वो भी अभ्यस्तम से उसकी अभ्यस्त संज्ञा हो जाती है द्वित होने के बाद, तब उससे अंति नहीं लगता है। तब उससे अदभ्यस्ता सूत्र से झी के स्थान पर अत आदेश होकर के अति प्रत्यय बनता है। तो यहाँ हम सावधानी रखें कि जो इत्यादि के धातु आएंगे तो वहाँ द्वित्व होगा, तो वहाँ अंति बिल्कुल नहीं लगेगा। और अदादिगण में 7 धातु आएंगे जक्षित्यादय षट सूत्र से, उनसे भी अंति नहीं लगेगा, वहाँ अति लगेगा। बाकी सारे धातुओं में हमको अंति लगाना है। अब ये जो अनदंत वर्ग में हम प्रवेश कर रहे हैं इनमें से 7 धातु हमें छोड़ देना है अदादिगण के और 24 धातु छोड़ देना है जोहोत्यादिगण के। तो 24 और 7 31 धातुओं से अंति प्रत्यय नहीं लगेगा, अति प्रत्यय लगेगा और बाकी धातुओं से अंति लगेगा। ये आत्मनेपद के प्रत्यय जो हैं ते आते अते से आते ध्वे ए वहे महे, ये सारे अनदंतों से लगेंगे, चाहे अभ्यस्त हो चाहे अनभ्यस्त हो। इसके साथ इन प्रत्ययों में विचार करना है कि इसमें जो लट लकार में परस्मै पद में तीसीमी प्रत्यय है ये पित्त सार्वधातुक है और बचे हुए 15 अपित्त सार्वधातुक है। और जो अपित्त सार्वधातुक हैं ये सार्वधातुक मपित्त सूत्र से गित है। जब हम पित्त और अपित्त को अलग पहचान लेते हैं तो पित्त और गित के, अपित्त यानी गित, इनके लिए अलग अलग अंग कार्य हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो कौन से प्रत्यय लगाना है ये विचार कीजिए।
और वे प्रत्यय पित्त है कि अपित्त है ये विचार कीजिए। और जब पित्त अपित्त का विचार हो जाए तो पित्त प्रत्यय दो प्रकार के हैं, हलादि पित्त अजादि पित्त, और अपित्त प्रत्यय भी दो प्रकार के हैं, हलादि अपित्त अजादि अपित्त। तो ते से द्वे वहे महे ये हलादि अपित्त है, और आते आथे अते और ए ये अजादि अपित्त है। दोनों के लिए अलग अलग अंग कार्य होंगे। पाणिनि ने देखा है, सूक्ष्मेक्षिका से इन्हें विभाजित किया है, और इन चारों प्रकार के प्रत्ययों के लिए अलग अलग अंग कार्य जैसे उन्होंने कहे हैं वैसे ही हम चलें तो हमारी सर्वसिद्धि हो जाएगी, नहीं तो हम रखते रह जाएंगे। अब मैंने लोट लगा के प्रत्यय लिए, तू तात ताम अंतु ही तात तम त आनी आव आम। अनदंत वर्ग में अतु है नहीं लगा तो यह प्रत्यय ही रहेगा, और अंतु के स्थान पर अतु हो जाएगा 24 और 7 31 धातुओं के लिए, अभ्यस्त संज्ञक धातुओं के लिए अतु और बाकी के लिए अंतु। ताम आताम अताम स्व आथाम ध्वम अय आभई आमहि ये लोट के जो प्रत्यय हैं इसमें तू पित्त है, ये हलादि पित्त है, और आनी आव आम अय आभई आमहि ये अजादि पित्त है, और बचे हुए अपित्त है। उन अपित्त में से हम पहचान लें कि कौन से अजादि अपित्त हैं और कौन से हलादि अपित्त हैं। तो अंतु अतु ये अजादि अपित्त है, आताम आथाम अताम ये अजादि अपित्त है, और आनी आव आम अय आभई आमहि ये अजादि पित्त है, तू हलादि पित्त है। तो थोड़ा समय निकाल करके प्रत्ययों से एकदम सम्यक परिचय हो जाए, प्रत्यय को देखने के साथ ही सुनने के साथ ही झटिति विद्युत के समान एक क्षण के 1000वें हिस्से में हम प्रत्यय को पहचान लें तो अंग कार्य सामने आकर खड़ा हो जाए, क्योंकि जैसा प्रत्यय होगा वैसा ही अंग कार्य होना है। इसलिए प्रत्यय की पहचान पर टिका है सारा का सारा, सारी प्रक्रिया प्रत्यय की पहचान पर टिकी हुई। प्रत्यय कैसा है, जैसा प्रत्यय होगा वैसा अंग कार्य होगा। तो सबसे बड़ा काम है प्रक्रिया को समझने के लिए प्रत्ययों की पहचान, कि सार्वधातुक है तो कैसा सार्वधातुक है, पित्त है कि अपित्त है, पित्त है तो हलादि पित्त है कि अजादि पित्त है, अपित्त है तो हलादि अपित्त है कि अजादि अपित्त है। ये तो प्रत्यय को पहचाना। अब अंग को देखिए, अंग अदंत है तो कौन से प्रत्यय लगेंगे, अनदंत है तो कौन से प्रत्यय लगेंगे, और अभ्यस्त है तो कौन से प्रत्यय विशेष हो जाएंगे। जब अंग अभ्यस्त होगा तो लट लकार में परस्मै पद में अंति नहीं लगेगा, अति लगेगा, और लोट लकार में अंतु नहीं लगेगा, अतु लगेगा, और लंग लकार में अन नहीं लगेगा, जुस लगेगा, और जुस में जकार की संज्ञा होकर उस हो जाएगा, उह। तो अति, अतु और उह ये तीन प्रत्यय विशेष बन जाते हैं अभ्यस्त अंगों के लिए। और जब धातु यंगलुगंत हो जाता है, यंगलुगंत हो जाता है द्वित्व करके, तब अभ्यस्त के तो सारे प्रत्यय रखते हैं, तब वो सारे प्रत्यय रखते हैं जो अभ्यस्त के लिए कहे गए हैं। अनदंत अंग के लिए और अभ्यस्त के लिए कहे सब लगते हैं, पर 6 प्रत्यय ज़्यादा हो जाते हैं। यंगो वा से जितने हलादि पित्त सार्वधातुक प्रत्यय हैं उनको विकल्प से ईट का आगम होता है। तो ती ईति, सी ईशी, मी ईमी, तू ईतु, ता ईत और सा ईही ये 6 प्रत्यय वहाँ ज़्यादा हो जाते हैं। तो 4 प्रकार के प्रत्यय हम कम से कम सामने रखें, बाकी जो विशिष्ट प्रत्यय आते रहेंगे 1-2 धातुओं के लिए अलग अलग, उनको यथास्थान बताएंगे, जब धातु आएगा तब बताएंगे। किंतु अभी ये 4 प्रत्यय बुद्धि में सम्यक रूप से व्यवस्थित करके, अदंत के तो हो गए, अदंत के तो हो गए, अब हमको देखना अनदंत के प्रत्यय और अभ्यस्त के लिए विशेष प्रत्यय और यंग लुगंत के लिए विशेष प्रत्यय। तो 4 प्रकार के हुए, अदंत, अनदंत, अभ्यस्त और यंग लुगंत। तो यंग लुगंत के सारे धातु अभ्यस्त ही हैं, सबको द्वित्व हुई है, सब अभ्यस्त हैं। तो वहाँ 3 प्रत्यय तो अभ्यस्त वाले विशेष आएंगे और 6 प्रत्यय ये ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये सारे प्रत्यय एक साथ एक पेपर में लिख लिए जाए, एक कागज़ में एक पृष्ठ में सारे लिख लिए जाएँ, अदंत, अनदंत और यंग लुगंत। अभ्यस्त के लिए 3 ही विशेष होंगे, अभ्यस्त के 3 ही विशेष होंगे।
इन प्रत्ययों को बुद्धि में रख करके और एक लिखित कागज में अपने सामने जरूर रखिए, उनको देख कर रूप बनाइए, पुस्तक को बंद कर दीजिए, पुस्तक की कोई आवश्यकता नहीं। प्रत्यय को पहचानिए, अंग कार्य आपको मालूम है, संधि आपको मालूम है, तो अंग कार्य पहले, संधि बाद। प्रत्यय को पहचानना है, प्रत्यय को पहचान के हमें अंग कार्य करना है, अंग कार्य करके हमको संधि करना है। ये प्रत्यय सार्वधातुक है, तो इनको हमें लगाना है धातु से, चारों लकार के प्रत्यय, और जिस गण का धातु उस गण का विकरण बीच में बैठा देना है, और फिर विकरण पहले बैठा है धातु के सामने, उसके अनुसार हमें अंग कार्य करना है, और अंग कार्य करने के बाद संधि कर देना है। किंतु सब कुछ करने के लिए प्रत्यय को पहचानना सबसे बड़ी आवश्यकता है, चाहे वो विकरण प्रत्यय सामने आए, चाहे वो तिंग प्रत्यय सामने आए। तो ये सारे प्रत्यय यहाँ लिखे हुए हैं 285 और 86 पृष्ठ पर। इसी प्रकार ये जो अदंत अंगों के लिए प्रत्यय हैं, ये भी एक साथ लिखे हुए हैं, इनको अलग निकाल के लिख लेना चाहिए, क्योंकि अदंत अंग समाप्त हो गया ऐसा कह के काम नहीं चलेगा। समाप्त तो हो गया, उसकी प्रक्रिया समाप्त हो गई, पर जब आप वाक व्यवहार करेंगे तब तो आपको फिर इनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए इन प्रत्ययों को अलग लिख दीजिए। ये प्रत्यय हमने इकट्ठे करके यहाँ लिख दिए हैं 249 पेज पर। ये सारे अदंत अंग के लिए प्रत्यय हैं, और 285 और 86 पृष्ठ पर अनदंत अंग के लिए प्रत्यय लिखे हैं, और साथ में 3 प्रत्यय वहाँ लिख लीजिए जो नहीं लिखे हैं। तो अंति के बाजू में अति लिख लीजिए, और अंतु के बाजू में अतु लिख लीजिए, और अन के बाजू में उ लिख लीजिए। ये नहीं लिखे हैं इसमें। 285 पृष्ठ पर जो तीता अंति लिखा है, इस अंति के बाजू में अति लिख लीजिए अभ्यस्त के लिए, और जो अंतु लिखा है लोट लकार का, उस अंतु के बाजू में अतु लिख लीजिए। और 286 पृष्ठ पर जो अन लिखा है लंग लकार का, उसके बाजू में उह प्रत्यय लिख लीजिए। ये 3 प्रत्यय अभ्यस्त अंगों के लिए विशेष हो जाएंगे। ये 2 प्रकार के हो गए और 3 प्रत्यय विशेष हो गए। अब उसी पृष्ठ पर जो एक पेज का कागज बनाएंगे, उसी में सबसे नीचे आप यंगलुगंत धातुओं के लिए विशेष प्रत्यय लिख लीजिए। यंगलुगंत धातुओं के लिए जो विशेष प्रत्यय है, उसमें 6 प्रत्यय ज़्यादा हो जाएंगे। और साथ में वहाँ ये ध्यान रखिए कि यंगलुगंत धातु जो है वो आत्मनेपद में उनके, और इसके साथ में ये ध्यान रखिए कि इसके साथ में ये ध्यान रखिए कि यंगलुगंत धातुओं से आत्मनेपदी प्रत्यय नहीं होते। यंगलुगंत धातु परस्मैपदी ही होते हैं, और इनके प्रत्यय इसी पुस्तक में 205 पृष्ठ पर और 206 पृष्ठ पर 4 लकारों के दिए हुए हैं। और जितने प्रत्यय पित हैं, इन साधातु प्रत्ययों में जितने पित हैं, उनको हमने मोटे मोटे स्थूल अक्षरों में लिख दिया, मोटे मोटे स्थूल अक्षरों में लिख दिया। तो पित प्रत्यय आपको स्थूल होकर दिख जाएंगे, और हलादी आजादी आपको आँख से दिख जाएंगे। तो एक कागज में अदंत अंगों के प्रत्यय, फिर अनदंत अंगों के प्रत्यय, उसके बाद यंगलुगंत धातुओं के लिए प्रत्यय, ये लिख लिए जाएं। और अंति के बाजू में अति, अंतु के बाजू में अतु, और अन के बाजू में उह लिख लिया जाए। और फिर जितने प्रत्यय पित हैं, इनको आप चाहें तो किसी रंग से अलग दर्शित कर सकते हैं। 4 प्रकार के प्रत्यय हैं, तो 4 रंगों से इनको आप बना के रख सकते हैं अपने सामने। हलादि पित्त के लिए एक रंग ले लीजिए, आजादी पित्त के लिए दूसरा रंग ले लीजिए, हलादि पित्त के लिए तीसरा रंग लीजिए, आजादी पित्त के लिए चौथा रंग, जिसमें सुविधा आपको हो। किंतु ये सामने देखते देखते 8-10 दिन के बाद आपके सामने से चले जाएंगे, इनको आपको आवश्यकता इनकी नहीं रह जाएगी। पर प्रारंभिक अभ्यास के लिए प्रत्यय सामने नहीं होंगे, तो आप अंग कार्य का विचार करेंगे कि प्रत्यय का विचार करेंगे, लड़खड़ाना न पड़े। इसलिए एक कागज में ये सारे प्रत्यय लिख करके इस प्रक्रिया को हम आरंभ करते हैं। और सबसे पहले हम स्वादिगण के धातुओं को लेते हैं। ये जो धातु हैं अनदंत वर्ग के 6 गण, इसमें कोई नियम नहीं, किसी को भी ले सकते हैं हम पहले। अनदंत हम जिसको भी चाहे ले लें, तो हमने स्वादिगण के धातुओं को पहले ले लिया। ये धातु हैं
पाणिनि ने 34 धातु पढ़े हैं। हमने इसमें शुरू श्रवण को मिला दिया तो 35 हो गए। और जो अक्षुत अक्षु हैं जिनसे विकल्प से श्नु होता है उनको भी हमने यहाँ नीचे 2 पढ़ दिया। संख्या भले नहीं डाली पर उससे श्नु तो लगानी है। तो अक्षुत अक्षु को मिलाकर 37 धातु स्वादिगण में है। प्रत्येक गण के धातुओं को हमने 2 हिस्से में बांट दिया, अजंत धातु और हलंत धातु। क्योंकि अनेकशः अजंत हलंत में अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं, तो प्रत्येक गण में हमने पहले अजंत धातुओं को पहले दिया है और हलंत धातुओं को बाद में दिया है। आप चाहें तो एक रेखा खींच सकते हैं, बीच में अपनी कलम से एक रेखा खींच सकते हैं अजंत धातु हलंत धातु के बीच में। तो स्वादिगण में 37 धातु हैं, उसमें से अजंत धातु हमने अलग दे दिए हैं और हलंत धातु अलग दे दिए हैं। ये धातु आपको धातु पाठ में देखना चाहिए। जो धातु पाठ आपके चौथे पाठ में दिया हुआ है, इसमें 1701 से लेकर के 1719 तक 19 धातु अजंत हैं और बचे हुए धातु हलंत हैं। इन सारे धातुओं से जब हम लट लोट लंग विधिलिंग 4 लकारों के साथ धातु प्रत्यय लगाएंगे कर्तार्थ में, अथवा क्षत्रिय शानच इत्यादि प्रत्यय लगाएंगे कर्तार्थ में, तब धातु प्रत्यय के बीच में विकरण बैठेगा। और कौन सा विकरण बैठेगा? जिस गण का धातु है। तो स्वादिगण के धातु है तो स्वादिभ्य श्नु से श्नु विकरण यहाँ पर बैठेगा शब्द को बाध करके। तो स्वादिभ्य श्नु सूत्र से इन 35 धातुओं से 4 लकार के प्रत्ययों को लगाने पर बीच में श्नु को आप बैठा दीजिए। एक तरफ ये 37 धातु हैं, एक तरफ 74 प्रत्यय हैं और बीच में बैठा है श्नु। ऐसा बुद्धि में कल्पित कीजिए। एक तरफ बैठे हुए हैं बाएं हाथ पर ये 35 धातु, 35 क्यों 37 धातु, और एक तरफ बैठे हैं ये 74 प्रत्यय और साथ में क्षत्रिशानच को ही बैठा लीजिए, उनको ही बैठा लीजिए, क्योंकि जो इनको होगा वही उनको होने वाला है। और बीच में एक श्नु को बैठा लीजिए और इनको बैठा करके विचार कीजिए कि हमें क्या करना है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हम अंग संज्ञा करेंगे। तो अंग संज्ञा किसकी होगी? श्नु प्रत्यय जब लगेगा तो धातु की अंग संज्ञा होगी। श्नु प्रत्यय का अंग बनेगा धातु ची और श्नु अति, ये स्थिति है ची श्नु अतिप। तो श्नु प्रत्यय का अंग है ची और तिप प्रत्यय का अंग है ची और श्नु को मिलाकर। यहाँ जो ची धातु है स्वादिगण का है, इसलिए इससे श्नु विकरण हुआ है कर्तव्य साध धातु प्रत्यय परे होने पर। इस प्रक्रिया को हम 2 हिस्से में पढ़ रहे हैं। पहले धातु से विकरण लगाना और विकरण को निमित्त मानकर इस अंग में जो कार्य होने वाले उनको कर लेना। उसके बाद ये अंग तैयार होने के बाद 3 को निमित्त मानकर श्नु प्रत्यांत अंग में जो भी कार्य प्राप्त हो उनको करना। तो धातु विकरण को जोड़ना एक कार्य है और धातु विकरण को जोड़ करके जो अंग बना है उसमें 3 को जोड़ना है दूसरा कार्य। ये 2 हिस्से में हम कार्य कर रहे हैं। तो हमने स्वादिगण के धातुओं को लिया, वो धातु पाठ को खोल के सामने रख लीजिए। अष्टाध्यायी सहज बोध के प्रथम भाग में 172 पृष्ठ पर स्वादिगण के धातु हैं। ये धातु पाठ में तो ये धातु 35 पढ़े गए हैं और हमने 2 धातु इसमें ला करके और मिला दिए, अक्षु और तक्षु, क्योंकि उनके विकल्प से श्नु होता है। तो हमने इनको दोनों जगह पढ़ दिया। शब्द विकरण के लिए इनको हमने भ्वादिम पढ़ दिया और श्नु के लिए इनको हमने स्वादिम पढ़ दिया। तो ये हो गए 37। वास्तव में पाणिनि के धातु पाठ में 34 धातु पढ़े गए। श्रु धातु को भी उन्होंने भ्वादिम पढ़ा है। इसका क्या निमित्त है? इसका कोई प्रयोजन हमको दिखता नहीं। तो हमने भ्वादिगण से शुरू अक्षु और तक्षु 3 धातु लगा करके यहाँ रख दिए। तो ये हो गए 37। संख्या हमने 35 ही दी है क्योंकि 2 को संख्या हमने भ्वादिगण में दे दी है। यहाँ केवल 6 को मत रखिए, यहाँ पूरे 37 धातु रख लीजिए। 37 धातु और 37 धातु से लगाइए श्नु और यहाँ लगाइए कितने प्रत्यय? जो यहाँ लगाइए कितने प्रत्यय? लट लोट लंग दीर्घ लकार के जो प्रत्यय हैं 74।
यहाँ 37 धातु हैं, यहाँ 74 तिंग हैं और बीच में बैठा है श्नु। इस स्थिति में क्योंकि तिंग नहीं होंगे तो श्नु नहीं आएगा। अब ये 3 बैठे हैं, 2 प्रत्यय हैं, तो 2 प्रत्ययों के लिए 2 प्रकार के अंग कार्य 2 बार में करना पड़ेगा, एक साथ नहीं बनाना चाहिए। तो पहले हम श्नु को लेते हैं और श्नु को निमित्त मानकर ये धातु रूप अंग में क्या कार्य करना है इसका विचार करते हैं। तो श्नु प्रत्यय शित है, शित होने से सार्वधातुक है और पित न होने से अपित सार्वधातुक है, अपित सार्वधातुक होने से गित है। तो गित होने के कारण ये स्वादिगण में जो धातु है 37, इन धातुओं को यदि गुण प्राप्त है तो उसका किंगिति च से निषेध हो जाएगा। किससे प्राप्त होगा? साधातुक आधातुक योग से। ची के बाद श्नु आए तो साधातुक आधातुक गुण प्राप्त होगा, उसका किंगिति च ने निषेध कर दिया। यदि इगुपद धातु आए जैसे तिक, तिक, धृष, रिध, ये धातु आए, इदुपद, उदुपद, ऋदुपद, तो इनकी उपधा को गुण प्राप्त हुआ पुगंत लघुपधस्य से, पुगंत लघुपधस्य से, तो उसका भी निषेध कर दिया। तो हमको ना तो एकांत अंग को गुण करना है और ना हमें उपधा के लौकिक को गुण करना है, और धातु में विष्णु को जोड़ देना है। और जब दंभ धातु आएगा, दंभ, दंभ, इसके बाद विष्णु आएगा तो धातु अनिदित है, तो अनितम हल उपधाया किंगिति से इसकी उपधा के नकार का लुप्त करते हैं। ये हम जान चुके हैं कि उपधा में दिखने वाले जो यम गणनम है वो सब ना ही है, वो सब नकार है। यदि उनके बाद झल है तो नकार जाव अनुस्वार पंचमौ झल धातुषु, ये उपधा में रहने वाले जो पंचम अक्षर हैं अथवा अनुस्वार है उपधा में, तो इसको नकार ही समझना चाहिए। यदि इनके बाद झल है तो इसका लोप कर दिया तो बन गए 35 धातुओं में हमने विष्णु प्रत्यय को जोड़ लिया, तो 35 अंग तैयार हो गए। किसके लिए? कर्तरी तिंग प्रत्ययों के लिए। ये प्रक्रिया का एक भाग होगा। इसके बाद इनमें हम तिंग प्रत्यय को लगाएंगे, क्योंकि विष्णु का अंग है ची और ती का अंग है ची और विष्णु, ये पूरा 2 अंग हैं, 2 प्रत्यय हैं, तो 2 अंग हैं, तो 2 अंग कार्य होंगे, तो 2 बार में हम करेंगे तो पूरे धातु इकट्ठे बन जाएंगे। अंग कार्य की दृष्टि से हमने इन धातुओं को बांट दिया है। तो देखिए 172 पृष्ठ पर 1701 से लेकर के 1719 तक हमने अजंत धातु रखे हैं और 1720 से लेकर 1735 तक हमने हलंत धातु रखे हैं। क्योंकि हलंत धातुओं में जब विष्णु प्रत्यय लगता है तो अंग कार्य अलग होता है, अजंत धातुओं में लगता है तो अंग कार्य में कुछ विशेषताएं होती हैं, तो हमने अजंत हलंत को अलग अलग कर दिया है। तो पहले इनमें हम विष्णु प्रत्यय लगा करके इन अंगों को तैयार कर लेते हैं, उसके बाद इनमें हम तिंग प्रत्ययों को लगाएंगे। तो देखिए धातु चिए चयने, जो चिनु लिखा है विष्णु प्रत्यय को लगाकर बना हुआ अंग है, और जो चिनोति चिनुते लिखा है ये प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, जो इस बात का आपको ज्ञान कराता है कि धातु उभयपदी है। ती और ते लिखा है तो उभयपदी है, ती लिखा है तो प्रश्नपदी है, और केवल ते लिखा है तो आत्मनेपदी है। इसको मान करके इस पाठ को हम लोग कर लेते हैं। चिए चयने चिनोति चिनुते, शीय बंधने सिनोति सिनुते, शीय निशाने शिनोति शिनुते, दुमीय प्रक्षेपणे मिनोति मिनुते, हि गतौ वृद्धौ च हिनोति, ह्रीहिंसायां ऋणोति, क्षिहिंसायां क्षिणोति, चिरिहिंसायां चिरिणोति,
चिरिणोति जिरिहिंसायां जिरिणोति जिरिहिंसायां जिरिणोति धुयि कंपने धुनोति धुनुते ध्रुयकम्पने धुनोति धुनुते तुदुपतापे धुनोति तुदुपतापे धुनोति शुयि अभिशवे सुनोति सुनुते श्रियमभिषवे शुनोति शुनुते श्रुश्रवणे शृणोति श्रुश्रवणे शृणोति क्रियहिंसायां कृणोति कृणुते क्रियहिंसायां कृणोति कृणुते प्रीतौ प्रणोति प्रीतौ कृणोति प्रीतिपालनयोः स्पृणोति प्रीतिपालनयोः स्पृणोति द्रिहिंसायां धृणोति द्रिहिंसायां धृणोति स्त्री आच्छादने स्पृणोति स्पृणुते स्त्रियाच्छादने शृणोति शृणुते व्रियवर्णे वृणोति वृणुते व्रियवर्णे वृणोति वृणुते। ये अजंत धातु हो गए, ये धातु अजंत हो गए। इसमें जो श्रु धातु है इसमें विशेष कार्य हुआ, वो क्या हुआ? श्रुवा श्रीच। ये श्रु जो था इसको श्री आदेश हो गया। अब इस धातु का बड़ा प्रपंच हो गया है तो श्रुवा श्रीच, श्रु धातु को श्री आदेश होता है और श्नु प्रत्यय होता है। दोनों काम एक साथ पाणिनि ने इसको विकरण के प्रकरण में रख दिया। तो पाणिनि ने चूंकि इस धातु को भ्वादिगण पढ़ दिया है तो भ्वादि में तो श्नु लग नहीं सकता था, तो श्रुवा श्रीचा सूत्र बनाना पड़ा, श्रुवा श्रीचा सूत्र बनाना पड़ा कि उससे श्रु को श्री आदेश भी कर रहे हैं और श्नु विकरण भी कर रहे हैं। तो हमने इसको स्वादिगण में रख दिया, तो हमारे लिए तिंगल सूत्र की जरूरत ही नहीं, हमारे लिए तिंगल सूत्र की आवश्यकता ही नहीं। श्रुश्री इतना कहने से मेरा काम चल जाए। चकार उन्होंने किया है श्नु का समुच्चय करने के लिए कि श्री भी होगा और श्नु भी होगा। जब हमने स्वादिगण में रख दिया तो श्नु तो हो ही थे। तो ठीक है, तो श्रु को हो गया श्री और ये नु को हो गया अणत्व श्नु, यंग बन गया। तो साधातु प्रत्यय में रहेगा श्रु, आधातु प्रत्यय में रहेगा श्री। जब श्नु होगा तभी श्री आदेश होगा। तो श्नु कब होगा? जब प्रत्यय साधातु होगा, कर्तरी कर्तर्थक साधातु प्रत्यय परिवहन पर श्नु होगा। जब श्नु होगा तभी श्री आदेश होगा। तो ये धातु दोहरा है, साधातु प्रत्ययों में श्री, आधातु प्रत्ययों में श्रु। श्रोष्यति, श्रोता, शुश्राव आधातुक में श्रु रहेगा। श्रुतः, श्रुतवान, श्रुत्वा आधातुक में श्रु है और साधातुक में श्री है। शृणोति, अशृणोत, शृणुयात। तो साधातुक में श्री, आधातुक में श्रु। ये विशेष है, इसके लिए शुभश्री के सूत्र को याद कर लेना चाहिए। ये बन गए अजंत धातुओं में श्नु प्रत्यय लगाकर अंग तैयार हो गए। ये किसके लिए अंग है? तिंग प्रत्यय के लिए। इन सारे अंगों को आप ध्यान से देखिए। श्नु बनाया चाहे हमने चिनु बनाया, इन सबके अंग में श्नु है, इन सबके अंत में श्नु है। और श्नु का जो उ है इसके पहले संयोग नहीं है। जब धातु अजंत है संयोग हो ही नहीं सकता। तो ये जो हमने 1701 से लेकर 1719 तक धातुओं में श्नु लगाया और इनके जो अंग हमने तैयार किए, चीनु, सीनु, सुनु, श्रृणु, ये सारे अंग कैसे बने? असंयोग पूर्व श्नु प्रत्ययांत अंग। ये पाणिनि एक अलग वर्ग में बोलते हैं। और जब हलंत धातु में श्नु लगाएंगे तो जो अंग बनेंगे श्नु प्रत्ययांत वे होंगे संयोग पूर्व श्नु प्रत्ययांत अंग। तो स्वादिगण के धातुओं के दो हिस्से, क्रियादिगण के भी दो हिस्से। तो जैसे पाणिनि ने सूत्र बनाए उसके अनुसार हमने धातु पाठ के क्रम को बदल दिया। तो हमारा धातु पाठ पाणिनि की प्रक्रिया से सट गया। एक धातु उठाएंगे तो 19 तक के अपने आप रूप बन जाएंगे और जब 20 से उठाएंगे, 20 को बनाएंगे तो 35 तक बन जाएंगे। तो हम हलंत धातु में श्नु लगाते हैं। शक्ल, शक्तौ,
शक्नोति शक्तिशक्तौ शक्नोति शगहिंसायां सघनोति शगहिंसायां शक्नोति दघघातने पालने च दघनोति दघघातने पालने च दघ्नोति चमुभक्षणे चम्नोति चमुभक्षणे चम्नोति अशुव्याप्तौ संघाते च अश्नुते अशुव्याप्तौ संघाते च अश्नुते अहव्याप्तौ अहनोति अहव्याप्तौ अहनोति तिक आस्कन्दने गतौ च तिक्नोति तिक आस्कन्दने गतौ च तिक्नोति तिग आस्कन्दने गतौ च तिग्नोति तिग आस्कन्दने गतौ च तिक्नोति स्तिग आस्कन्दने स्तिघ्नुते स्तिग आस्कन्दने स्तिघ्नुते ऋदुवृद्धौ ऋध्नोति ऋदुवृद्धौ ऋध्नोति त्रिप्रीणन इत्येके तृप्नोति त्रिप्रीणन इत्येके तृप्नोति ईदृशा प्रागल्भे धृष्णोति ईदृशा प्रागल्भे धृष्णोति राधसंसिद्धौ राधनोति राधसंसिद्धौ राधनोति साधसंसिद्धौ साधनोति साधसंसिद्धौ साधनोति आप्रव्याप्तौ आप्नोति आप्रिव्याप्तौ आप्नोति दाश्रिहिंसायां दाश्नोति दाश्रिहिंसायां दाश्नोति दम्भुदम्भने दभनोति दम्भुदम्भने दम्नोति अक्षुव्याप्तौ अक्ष्णोति अक्षुव्याप्तौ अक्ष्णोति तक्षुतनुकरणे तक्ष्णोति तक्षुतनुकरणे तक्ष्णोति। ये हमने सारे हलंत धातुओं में श्नु विकरण को लगा लिया। तो ये जो अंग तैयार हुए शक्नु अश्नु धृष्णु, ये कैसे श्नु प्रत्यांत अंग है? इनके ऊ के पहले संयोग है, तो इनका नाम है संयोग पूर्व श्नु प्रत्यांत अंग, और चिरु इत्यादि का नाम है असंयोग पूर्व श्नु प्रत्यांत अंग। तो अब इन धातुओं में जो हम तिंग प्रत्यय लगाकर रूप तैयार करेंगे, उनके दो हिस्से होंगे। अजंत धातुओं से बने हुए अंग अलग, हलंत धातुओं से बने हुए अंग अलग। तो ये जो धातु हैं, इनमें आह, दघ, चमु, दाश और द्रि, ये छांदस है। छांदस धातु होने का मतलब है कि इनका प्रयोग वेद में ही मिलता है, लोक में नहीं मिलता। और छांदस से कभी नहीं समझना चाहिए, ऐसी भूल कभी नहीं करना चाहिए कि ये धातु इसमें से 1 2 3 4 5 छांदस हैं, वैदिक हैं और बाकी लौकिक हैं, ऐसा नहीं। जो बचे हुए हैं वो लोक और वेद दोनों के लिए। जो लौकिक शब्द हैं सब वैदिक हैं, ये लौकिका तयो वैदिका, जो लौकिक है सब वैदिक है। पर जो वैदिक कहे गए हैं वो केवल वेद में है, लोक में नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। यह हमने स्वादिगण के धातु पाठ से धातु पाठ किया। पुस्तक में धातु पाठ है, उसमें जो स्वादिगण में धातु लिखे हैं उनका पाठ हमने एक साथ कर लिया और धातु में विकरण लगाकर अंगों को निष्पन्न करके बोल लिया। अब इन अंगों में हमें तिंग प्रत्यय लगाना है। तो पहले हम लेते हैं 1720 से लेकर के 1735 तक जो हलंत धातु है उनको ले लें इकट्ठा, एक साथ ले लें। तो पहले हम 1720 से 1735 तक जो हलंत धातु है उनमें श्नु प्रत्यय लगा करके हमने जो अंग बनाए हैं उनके रूप बनाते हैं। पहले क्यों बनाते हैं इनके? क्योंकि इनमें सामान्य कार्य है और जो अजंत धातु हैं उनमें कुछ विशेष कार्य है, इसलिए सामान्य को जान करके विशेष को जानना चाहिए। तो एक धातु हम ले लेते हैं, तो कौन सा लें? उभयपदी हो तो लें। तो इनमें कोई धातु उभयपदी है ही नहीं। हलंत धातुओं में कोई उभयपदी धातु नहीं है, इसलिए हम एक परस्मैपदी लेते हैं और एक आत्मनेपदी लेते हैं। तो शक्र शक्तौ से हमने जो शक्नु बनाया है इसको हम परस्मैपद से ले लेते हैं। अशु व्याप्तौ से जो अश्नु बनाया है अश्नुते, इसको आत्मनेपद से लेते हैं। प्रक्रिया में हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है परस्मैपद आत्मनेपद से। ये दो अंग हमने लिए, शक्नु और अश्नु। शक धातु में श्नु लगाया, अश धातु में श्नु लगाया, तो शक्नु अश्नु बन गए। अब इनमें हमको कितने प्रत्यय लगाना है? 74 तिंग। तो
तो 74 की संख्या से हमें नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि हमें प्रत्यय 4 ही लगाना है। इन 74 प्रत्ययों के 4 वर्ग हैं। 6 हैं हलादिपित, 7 हैं अजादिपित और 38 हैं हलादिपित और 23 हैं अजादिपित। ये 74 हो गए। हर वर्ग में से हम एक एक प्रत्यय ग्रुप बनाएंगे तो बाकी सब वैसे ही बन जाएंगे। इस बात को अपने मन में गांठ बांध लें कि हमें 4 प्रत्यय ग्रुप बनाना है। कहीं कोई विशेष बात होगी तो हम पकड़ेंगे अगला, नहीं तो 4 रूप बनाने से 74 रूप बनते हैं। तो एक एक प्रत्यय कहीं कोई से उठा ले हर वर्ग से। तो हलादिपित से हमने लिया ती प्रत्यय लिया, ये हलादिपित है। तो सा धातु का धातुकियों से शकुनों को गुण हो गया, ईगंत अंग है। तो शक्नु और ती शक्नोति। अब 6 रूप बना लें सी, शक्नोति, शक्नोषि, शक्नोमि, शक्नोतु, अशक्नोत, अशक्नोः। जो सिप प्रत्यय है जिसमें तस्य से हमने का लोप किया है, उसका जो सा है, जब ये पदांत होता है तब इस सकार के स्थान पर, इस पदांत सकार के स्थान पर स सजशो रू सूत्र से रू हो जाता है। रू में ऊ की संज्ञा होती है, जो रा बचता है पदांत, इसको खरव स्थानी और विसर्जनिया से हम विसर्ग आदेश कर देते हैं। तो अशक्नोः, ये 6 बन गए। शक्नोति, शक्नोषि, शक्नोमि, शक्नोतु, अशक्नोत, अशक्नोः। अब हम लेते हैं अजादिपित प्रत्यय। तो अजादिपित प्रत्यय हैं 7। तो 3 तो आत्मनेपद में है और 4 परस्वी पद में है। तो आत्मनेपदी प्रत्यय लगाएंगे हम अश्नु में, क्योंकि ये धातु आत्मनेपदी है, और परस्वी पदी लगाएंगे हम इसमें। तो शक्नु और आनी, शक्नु और आनी। तो शक्नु को गुण हो गया, सा धातु का धातु की ओर से। इसको अवादेश हो गया तो शक नव बन गया, वानी लगा दिया। शक नवानी, शक नवानी, शक नवाव, शक नवान, शक नवानी, शक नवाव, शक नवामो। यही रूप होगा अजादिपित प्रत्यय में, यही बनेगा। शक्नु, शक्नो, शक्नव। अब अम आया लग लकार में, अशक नवम, अशक नवम। और अय आवहि आवहि तो इसमें लगेंगे अश्नु में, तो इसको भी ऐसे करेंगे। शक्नु को हम अश्नु कर देंगे, अश्नु को गुण किया तो अश्नु, अश्नु। एचो यवा यवा से अवादेश किया तो अश्नव, अश्नु, अश्नो, अश्नव। अय आवहि आवहि, अश्नवई, अश्नवावहै, अश्नवामहै। ये 7 बन गए। 6 हलादिपित हो गए, 7 अजादिपित हो गए। अब 38 प्रत्यय हमको लेना है हलादि अपित, बनाना एक है। तो इनके परे होने पर क्या होगा? ये शक्नु है और अश्नु है, इससे हमने हलादि अपित प्रत्यय लगाया। शक्नुतः, अश्नुते, शक्नुतः, अश्नुते। तो 38 प्रत्यय ऐसे बना लीजिए की जैसे को निषेध करके। तो शक्नुतः, शक्नुथः, शक्नुथ, शक्नुवः, शक्नुमः, शक्नुतात, शक्नुताम, शक्नुहि, शक्नुतात, शक्नुतम, शक्नुत। और लंग लकार में अशक्नुताम, अशक्नुतम, अशक्नुत, अशक्नुव, अशक्नुम। और विधिलिंग में शक्नुयात, शक्नुयाताम, शक्नुयुः, शक्नुयाः, शक्नुयातम, शक्नुयाता, शक्नुयाम, शक्नुयाव, शक्नुयाम। ये बन गए।
हलादि अपित प्रत्यय जो थे उनको लगा लिया हमने परस्मय पद के। अब आत्मनेपद पद के लगा लेते हैं। एक बार में एक प्रत्यय लेके उनको आर पार कर दीजिए। पूरे रूप बनाने की क्या जरूरत है? शक्नोति शक्नुतः शक्नुवन्ति। शक्नोति अलग प्रत्यय, शक्नोति में ति प्रत्यय अलग है, तस अलग है, अंति अलग है। 3 प्रत्यय 3 प्रकार के हैं। तो एक एक प्रकार के बना लिए जाएं, फिर उनको हम क्रम से बोल लें। क्रम से जरूरत है क्या बोलने? एक बार तो एक ही बोलना ना हमको, क्या आवश्यकता है क्रम से? इसी क्रम से बनाइए ना। अब आत्मनेपदी प्रत्यय लिए हमने हलादि अपित, उनको अश्नु में लगाया। अश्नुते, अश्नुषे, अश्नुध्वे, अश्नुवहे, अश्नुमहे, अश्नुताम, अश्नुष्व, अश्नुध्वम। ये हो गए लोट। और लंग में आज आजादी नाम से आज का गम किया। तो आश्नुत, आश्नुथाह, आश्नुध्वम, आश्नुवही, आश्नुमही। ठीक है ना? ये हो गए पूरे। ये पूरे 38 प्रत्यय हमने बोल के आपको बता दिए जो हलादि अपित हैं और अपित साधातु होने से गित है। तो इनके परि होने पर हमने जो श्नु प्रत्यांत अंग है उसको किंग जैसे को निषेध कर दिया। बस अब हम लेते हैं अजाद अपित साधातु प्रत्यय जो 23 है। इनके परि होने पर हम क्या करेंगे? तो ये जो अजादि प्रत्यय है अंति, अंतु, अताम, आताम, आथाम, अते, आते, इनके परे होने पर हमें क्या करना चाहिए? दिशक्नु और अंति है, इगंतंग है, साधातु प्रत्यय है। सबसे पहले साधातु को आधातु से गुण प्राप्त होगा। प्रत्यय अपित है, अपित होने से गित है, तो किंग चाने गुण का निषेध कर। अब निषेध कर दिया तो ऊ है और आ है। आगे हम क्या करें? वस्तुतः सबसे पहले कोई ऋण प्राप्त होता है, उसको बाध करके साधातु का आधातु क्यों प्राप्त होता है, उसको बाध करके किंगित चाहता है। अब किंगित चने रोक दिया गुण को, तो सूत्र आता है अचिष्ट धातु शुभाम योर यंग वंग। श्नु प्रत्यांत जो उवंगांत अंग है उसके स्थान पर उवंग आदेश होता है। ये कहता है सूत्र। देखिए सूत्र है अचिष्ट धातु भ्रुवाम योर यंग वंगो। ये सूत्र ई के स्थान पर यंग करता है और ऊ के स्थान पर उवंग करता है। और कब करता है? अचि। ये अचि जो है अंगाधिकार के भीतर बैठा है, तो इसका अर्थ हो जाएगा अचि प्रत्यय, अजादौ प्रत्यय। अजादि प्रत्यय परे होने पर इस सूत्र में जिनको कहा गया है उनमें से ई के स्थान पर यंग होगा और ऊ के स्थान पर उवंग होगा। तो सब उलझे हैं एक में गुत्थी, जो गुत्थी बनी हुई है सब। इनकी गुत्थियों को हम आपको अलग अलग करके दिखाते हैं। तो पहले आपको हम ऊ दिखा देते हैं क्योंकि श्नु की बात चल रही है। ई को बाद बता देंगे। ई को आपको हम बताएंगे अदादिगण में, क्योंकि इसके पहले ई दिखने वाला नहीं है, तो आधा सूत्र ही बताते हैं। तो जो ऊ होता है, ऊ जो आपको अंग के अंत में ऊ मिलेगा। पूरे धातु अधिकार में धातु से कोई भी तिंग प्रत्यय लगाइए, धातु से कोई विकृत प्रत्यय लगाइए, कुछ भी लगाइए, तो जो ऊ मिलेगा आपको अंग के रूप में वो 3 प्रकार का होगा। एक ऊ होगा धातु का ऊ, धातु का ऊ, और दूसरा मिलेगा श्नु का ऊ, और तीसरा मिलेगा ऐसा ऊ जो ना धातु का है ना श्नु का है। ये हम आपको यहाँ को चिंदी चिंदी करके दिखा रहे हैं, अलग अलग कर। पाणिनि ने एक सूत्र में लपेट दिया, तो उनका इतना बड़ा विज्ञान है, पर बालकों को समझने के लिए तो व्याख्या चाहिए ना। तो सबसे सरल व्याख्या बता रहे हैं कि जो उकारांत अंग होता है
वो आपको 3 प्रकार का ही मिलेगा। सार्वधातुक में जाइए चाहे आधातुक में जाइए, आर पार चले जाइए यहाँ से वहाँ तक, 3 प्रकार का ऊ आपको दिखेगा। कब किसकी बात हो रही है? प्रत्यय आजादी हो और गुण का निषेध हो गया। ये सूत्र में कब लगाना, पहली बात ये समझ लीजिए। आचिष्ण सूत्र कब लगेगा? पित्त में तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये है 6-4 का और सार्वधातुक आधातु क्यों है 7-3 का, तो परत्वाद वहाँ गुण होगा, परत्वाद गुण होगा। तो हम उस ऊ की बात कर रहे हैं जिस ऊ के बाद ऐसा आजादी प्रत्यय बैठा है जिसके लगने पर आप गुण नहीं कर सक रहे हैं। ये पहली शर्त है, प्रत्यय आजादी हो और गुण का निषेध हो गया। प्रत्यय आजादी और गुण का निषेध हो गया हो तभी सूत्र लगेगा। तो गुण यदि प्राप्त हो रहा है तो परत्वाद गुण ही होगा। गुण करने वाले सूत्र भी इससे बाद में है, वृद्धि करने वाले सूत्र भी इसके बाद में है। तो पाणिनि ने जो सब बनाया, उनका संरचना देखिए कैसी बनाई। उन्हें एक एक सूत्र को जहाँ बैठाया है, उनकी महान तपस्या का फल है। माता यत्नेन सूत्राणि प्रणयति स्म, महान यत्न से उन्होंने एक एक सूत्र को बनाया। एक एक सूत्र के पीछे उनकी अखंड तपस्या लगी हुई है। तो अंग के अंत में ऊ, और उसके बाद जो प्रत्यय हो वो आजादी हो। आपे तो कितकित नहीं कह रहे हैं, भगवान पाणिनि अपित नहीं कह रहे हैं, कितकित कुछ नहीं कह रहे, आजादी कह रहे हैं। प्रत्यय आजादी हो, ये बात कह रहे हैं। बाकी हम समझ रहे हैं अपनी अकल से। क्यों समझ रहे हैं? कि यदि प्रत्यय आजादी पित होगा तो साधातु का आधातु के बाद देगा, उसको तो काम ही नहीं कर सकता। यदि उन्नित होगा तो अशोनित बात देगा। तो गुण वृद्धि के सूत्र पर हैं। तो अचिष्ट सूत्र तभी लगेगा जब गुण वृद्धि का निषेध कर दिया गया हो। ऐसा आजादी प्रत्यय हो जिसके लगने पर गुण वृद्धि का निषेध कर दिया गया हो, तभी इस सूत्र की प्रवृत्ति हो। ठीक है, तो ये बात एक बात जान गए। निमित्त के बारे में हमने स्पष्ट कर दिया बुद्धि में कि हमको प्रत्यय आजादी चाहिए और गुण निषेधक प्रत्यय चाहिए। गुण का निषेध हो गया जिसके लगने पर, ऐसा प्रत्यय चाहिए। और अंग उकार अंत हो, तो उकार अंत अंग का ऊ 3 प्रकार का होता है। एक तो धातु का ऊ हो सकता है। तो धातु का ऊ यदि है, क्योंकि सूत्र स्वतंत्र नहीं है, इसका बाधक सूत्र है उष्णवो सार्वधातुक है। तो सूत्र का अर्थ अपने आप में पूरा हो ही नहीं सकता। प्रकल्प चापवाद विषयम तत् उत्सर्गो विनिविशते। अपवाद की कल्पना पहले कर लेता है उत्सर्ग सूत्र, उसके बाद वो लगता है, देख लेता है आगे पीछे कि कोई बाधने तो नहीं आ रहा है। जैसे सावधान हम लोग रहते हैं जीवन में, आगे पीछे सब तरफ सुरक्षा देखते हैं तब काम करते हैं। इसी प्रकार सूत्र भी देखता है। तो इससे तो कह दिया कि जाओ तुम उमंग कर लो, और उष्णों से कह दिया तुम इसको उमंग करने मत देना। एक कहावत हिंदी में है कि चोर से कहें चोरी करो और साव से कहें जागते रहो। चोर से कहें चोरी करो और साव से कहें जागते रहो। उष्णों से कह दिया तुम इसको उमंग करने मत देना, और इससे कहा तुम उकार को उमंग करो। तो अब ये क्या करेगा? खुशनुओं को जितनी जगह चाहिए उतनी छोड़ देगा। खुशनुओं यण करेगा। जो कम है, अल्पदेश वृत्ति है, न्यून देश वृत्ति है, वो है अपवाद। तो खुशनुओं से कहा कि देखो भाई, हु धातु का जो उकार है उसको तुम यण कर लो, और असंयोग पूर्वष्णु जो है उसके उकार को तुम यण कर लो, बाकी में वो करता रहे। तो अचिष्णु में से खुशनुओं के लिए आपको स्थान देना पड़ेगा। तो खुशनुओं को घटा करके, उसको माइनस करके जितनी जगह बचेगी उस ऊ को ये उभंग करेगा। सूत्र कहता अचिष्णु धातु भ्रुवा। इसमें 3 प्रकार के ऊ हैं। उस तीसरे को हम आपको नहीं बता रहे हैं, उसकी आवश्यकता यहाँ नहीं है। एक तो धातु का ऊ है, दूसरा श्नु का ऊ है, तीसरा भ्रू का ऊ है।
तो भ्रू तो प्रातिपदिक है, इसलिए उसकी बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, वो सुबंत का विषय बनेगा। तो धातु का ऊ यदि है तो जुहू धातु के ऊ को आप यण कीजिए भुजंग सावधातु के से। धातु का ऊ है तो जुहू को यण, ठीक है, और शेष ऊ को उवन। जुहू धातु के ऊ को यण, जुहू और अति, ऊ को यण होकर वाह हो गया जुह्वति। और जुहू धातु के अलावा यदि किसी दूसरे धातु का ऊ आया तो उसको अचिष्णु से उभंग हो जाए। जैसे धातु लिया हमने बो भू और अति, प्रत्यय आजादी चाहिए और गुण का निषेध हो गया हो ऐसा चाहिए, इसको उभंग हो जाएगा। उभंग यानी वो भूवती, बस धातुओं के दो बंटवारे हो गए। जुहू धातु के ऊ को हम यण करेंगे, पर ये कब करेंगे? कुछ तो वो कब लगेगा? सार्ध धातु के। यदि सार्ध धातु प्रत्यय है तब तो जुहू के ऊ को हम यण करेंगे, यदि आधातु प्रत्यय है तो जुहू के ऊ को भी हम उभंग ही करेंगे। जुहूवतु, जुहू लिट लगा रहे, ये धातु की बात हो गई। अब हम लेते हैं श्नु प्रत्यय का ऊ। तो श्नु प्रत्यय का जो ऊ है इसको यण होता है, पर कब होता है? यदि असंयोग पूर्व होता है। एर अनेकाचो संयोग पूर्वस्य से असंयोग पूर्वस्य की अनुवृत्ति लेनी। तो ऐसा श्नु का ऊ जिसके पहले संयोग न हो उसको हम यण करेंगे आजादी प्रत्यय परे होने को, ठीक है ना। तो ऐसा ऊ कब मिलेगा? जब धातु अजंत होंगे। तो 1701 से लेकर के 1719 तक जो धातु हमने लिखे हैं, जैसे ची, चिनु, सुनु, हिनु, धातु अजंत है और श्नु लगाया तो संयोग नहीं मिला, इस ऊ के पहले संयोग नहीं है, इस ऊ को हम यण करेंगे। और यदि शकनु है तो उष्ण वो नहीं लगेगा, तो अचिष्ण लग जाएगा। तो दो सूत्रों के अलग अलग विभाग देख लीजिए, इसलिए हमने 19 अलग कर दिए धातु और बचे हुए अलग कर दिए। तो अजंत धातु हमने लिए स्वादिगण के 19, उनमें श्नु लगाया तो जो अंग बने वो असंयोग पूर्व श्नु प्रत्यांत अंग बने। इनको हम करेंगे भूष्णुओं से यण, तो उनको हमने अभी रोक रखा है। और 1900 और 1720 से लेकर के 1735 तक जो धातु हैं शक्नु से लेकर के, इनमें श्नु लगा करके जो अंग बने हैं ये बने हैं संयोग पूर्व श्नु प्रत्यांत अंग। उभंग करने वाले सूत्र को संयोग और संयोग कुछ नहीं चाहिए, उसकी कोई शर्त नहीं है, उसकी एक ही शर्त है कि प्रत्यय आजादी हो, इसकी शर्त है पुष्णुओं की। तो जब इसने असंयोग पुरुष में प्रत्यात अंगों को ले लिया ध्यान करने के लिए, तो जो बच गए उन श्नु प्रत्यात अंगों को हो जाएगा उभंग, ठीक है ना। तो जुहू धातु के ऊ को यण, बचे हुए धातुओं के ऊ को उभंग, और असंयोग पूर्व श्नु प्रत्यांत अंग के ऊ को यण और बचे हुए श्नु प्रत्यांत को उभंग। तो शकनु आया, अश्नु आया, ये श्नु प्रत्यांत है, असंयोग पूर्व नहीं है। संयोग पूर्व है ऐसा नहीं कहना हमको, असंयोग पूर्व नहीं है ये कहना है हमको। हमारी आवश्यकता क्या है? असंयोग पूर्व ना हो। हमारी आवश्यकता ये नहीं है कि संयोग पूर्व हो, असंयोग पूर्व नहीं है। तो इस को हमने कर दिया उभंग, तो बन गया शकनु और बन गया अश्नु। शक्नुवंती, शक्नु और अंति, शक्नुवंती, अश्नु और आते, अश्नुवाते, ठीक है ना, ये बन गया। और तीसरा जो ऊ बचेगा, जो ना तो धातु का होगा और जो ना श्नु प्रत्यय का होगा, उस ऊ को हम क्या करेंगे? उस ऊ में ये दोनों सूत्र नहीं लगेंगे,
क्योंकि इसको अचिष्णु सूत्र को श्नु का ऊ चाहिए या धातु का ऊ चाहिए। अचिष्णु को या तो श्नु का ऊ चाहिए या धातु का ऊ चाहिए, और हुष्णुओं को भी हु धातु का ऊ चाहिए और असंयोग पुरुष्णु का ऊ चाहिए। तो ऐसा ऊ जो न तो धातु का होगा न श्नु का होगा, उसमें दोनों सूत्र नहीं लगेंगे। तो क्या बन जाएगा वहाँ? जैसे तनु, तनादि क्लीब है, ऊ तनादि गण के धातु हमने लिए, ऊ लगाया तो तनु और अंति, ये ऊ तो है पश्नु का नहीं श्नु का नहीं, और धातु का भी नहीं। नहीं है। वो दोनों सूत्र बने श्नु के लिए और धातु के लिए। ये तीसरे प्रकार का हुआ, इसमें दोनों सूत्र नहीं लगेंगे, वो लगेंगे नहीं। तो जो सामान्य हमारे पास बैठा है इको यणचि, उससे हम यहाँ यण कर देंगे तो तनवंती बन जाएगी। और चिनु में जब हम अंति लगाएंगे तो इको यणचि से नहीं बनेगा। नहीं। यहाँ क्या होगा? पहले प्राप्त होगा इको यणचि, उसको बाधेगा सावधातु का धातु, उसको बाधेगा किंगिति च, उसको बाधेगा अचिष्ट धातु भ्रुवाम, उसको बाधेगा हुष्णु। तो इसमें हुष्णु साधातु कैसे गणों का चिन्वंती बनेगा, इसमें इको यणचि से गणों का तन्वंती बनेगा। दोनों भी गण होगा, दोनों देखने में एक समान दिखेंगे, चिन्वंती तन्वंती, पर बनेंगे अलग अलग प्रक्रिया से। यह सावधानी रखना चाहिए। तो पहले शक्नु को लिया परस्मैपदी, तो शक्नुवंती, शक्नुवन्तु और अशक्नुवन। और आत्मनेपद में जब हमने अश्नु को लिया तो आते अते, आथे और ए, ये चार मिलेंगे लट में। अश्नुवाते, अश्नुवते, अश्नुवाथे, अश्नुवे। और लोट में आताम अताम आथाम, अश्नुवाताम, अश्नुवताम, अश्नुवाथाम। और लंग में आताम आथाम और अत, आश्नुवाताम, आश्नुवत, आश्नुवाथाम, ये हो गए। और आत्मनेपद में विधिलिंग के सारे प्रत्यय आजादी है, आजादी अपित है, इति आतामीरा। तो इस सब में हम इस ऊ को विष्णु प्रत्यय का है और असंयोग पूर्व नहीं है, उसको उभंग कर देंगे। अश्नुवीत, अश्नुवीयाताम, अश्नुवीरन, अश्नुवीथाः, अश्नुवीयाथाम, अश्नुवीथ्रम, अश्नुवीय, अश्नुवीवहि, अश्नुवीमहि। ये पूरे बन गए। अब इकट्ठे बोलना है, आप बोल लीजिए। हमने 74 बोल के दिखा दिए, इनको अलग अलग कर लीजिए। तो देखिए 291 पृष्ठ पर शक्नोति और अश्नुते के चारों लकार में रूप, सिद्ध रूप लिखे हुए हैं। प्रक्रिया हमने बता दी, इनको आप पढ़ लीजिए। इसको एक साथ बोलने का कोई मतलब ही नहीं है, हमने चारों प्रत्यय अलग अलग बोल के आपको दिखा दिए। तो स्वादिगण के हलंत धातुओं में श्नु प्रत्यय लगाकर बने हुए जो अंग हैं, उनके हमने चारों लकारों में रूप निष्पन्न कर लिए 74 प्रत्ययों में।